मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में नए बनने वाले जिलों के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी अधूरी रिपोर्ट आई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह बात अलवर शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की बेटी की शादी समारोह में शरीक होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने के लिए व्यापक रूप से सर्वे किया जा रहा है। जो कमेटी बनाई गई है उसकी अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। 13 जिलों के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू की थी। केंद्र सरकार को तो सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को चालू किया तो उनसे पूरा सहयोग करना चाहिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इस संबंध में आश्वासन दिया था, लेकिन वह इस जल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अभी हाल ही में दौसा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संबंध में कहना चाहिए था। अगर इस परियोजना के लिए भले ही 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करते हो तो कम से कम यह लोगों को पता लगता कि प्रधानमंत्री की नीयत साफ है और राजस्थान के साथ न्याय कर रहे हैं। राजस्थान हमेशा ही पानी के लिए परेशान रहा है, ऐसे में वह राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं। रिफाइनरी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर में लगने वाली रिफाइनरी को भी बंद कर दिया था, लेकिन जब चुनाव आए तो खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा और इसे शुरू करना पड़ा। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है वह महंगाई मार से परेशान तबके के लिए महत्वपूर्ण है। उन लोगों पर महंगाई का असर कम से कम हो, इसलिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार ने फ्री में कनेक्शन दिए थे, लेकिन सिलेंडर महंगे होने के कारण उज्ज्वला योजना से लाभान्वित परिवार सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए बजट में 500 का सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट में महंगाई का असर कम करने के लिए घोषित किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए भले ही कैंप लगाया जाए, कैंप लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। गायों में फैली लंपी बीमारी से अकाल मौत का ग्रास बनी गायों के लिए 40,000 के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की गई है। पहले 15,000 बच्चों को कोचिंग बढ़ाने का था, अब 30,000 बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके अलावा हर साल 500 बच्चों को विदेश भेजने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें आने जाने और रहने का खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे विदेश पढ़कर आएंगे तो वह देश और प्रदेश के लिए काम आएंगे। 25 फरवरी से शुरू होने वाले रीट के पेपर अभी होने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। जो बच्चे सड़कों पर है वह अपनी तैयारी कैसे कर पाएंगे। बच्चों को भी समझना चाहिए कि वह मेहनत करके तैयारी करें और नौकरी के लिए तैयारी करें। जो पास होंगे उनको नौकरी मिलेगी। एनपीएस और ओपीएस के सवाल पर उन्होंने कहा कि अडानी के शेयर काफी गिर गए हैं और ओपीएस का पैसा भी इसी मार्केट में लगाने की योजना है, इसलिए एलआईसी और अडानी सहित कई कंपनियों के शेयर नीचे गिरे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को किसके भरोसे छोड़ा जाए, ऐसे में उन्हें ओपीएस स्कीम लागू करनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि ओपीएस लागू करने में भी केंद्र सरकार भेदभाव बरत रही है, जो ठीक नहीं है। लागू कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाएगी। और बहुत सारी महिलाएं आपको माला चढ़ाई मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने एक दे दिया, उसके बाद में 400 रुपये का सिलेंडर 1040 में कर दिया, तो महंगा है। हमने कहा कि उन लोगों को, उज्ज्वला योजना वालों को, जीपीएल वालों को वो सबसे 500 में देंगे आगे। किया महंगाई को, अंतिम बात मेरी है, महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई राहत के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री की है। लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, उनके बिल नहीं आएंगे। 2000 यूनिट का हमारे करीब 15 हॉर्स पावर है किसानों के लिए, उनको निःशुल्क हो जाएगा। जो जो हमने महंगाई की मार जो कोरोना के बाद आई है उनको कम असर पड़े, पब्लिक में किट दे रहे खाद्य सामग्री का, आटा तेल जो भी है, दालें वगैरह, वो सब इसलिए दे रहे हैं कि महंगाई की मार कम से कम परिवारों पड़े। ये हमारा प्रयास है सर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके लिए कैंप लगाना पड़े, कैंप लगाएंगे, सबका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि गाय मर गई है, बाल सकन मना कर दिया। हम जो लंपी रोग जो गाय मर गई उनको 40,000 रुपये दे रहे हैं हम प्रति गाय। तो ये हमारी सरकार की सोच है
आगे बीमा कर दिया गायों का भी, दुधारू पशुओं का, 2 पशुओं का एक परिवार। अगर वो मर गई गाय दुर्भाग्य से तो 40,000 मिलेंगे एक गाय का। तो हम तो अपने जो स्कीमें है जन कल्याणकारी, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन। 1 करोड़ लोगों को लगभग हिंदुस्तान में काम मिल रही है। भारत सरकार देश 300 करोड़ रुपए देती है, हम खर्च करेंगे 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इतना लंबा नुकसान है सर सरकार। सर एक सवाल, 30,000 करोड़ योजना हो तो बताइए आपकी भारत सरकार अगर आगे आती तो टाइम बॉन्ड पूरा हो सकता है, वरना बहुत टाइम लगेगा। सर लोगों जिले बनवाने की मांग विधानसभा में उठ चुकी है लगातार। अलवर में लंबे समय से मांग चल रही है, आपको लगता है कि अलवर के कितने जिले बनने चाहिए? अलवर में एक ही है जो कई आसपास की सीमाओं को लेकर? 2, 1 और बस एक और। तो आप लोग बताओ, 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, कितने बने? सर तकमीला आपके पास है, आपको पता है कि कौन सा बनना चाहिए? आपको पता है? हम तो जो रिपोर्ट आई है, कमीशन बनाया हुआ, कमेटी बनाई हुई है, वो सर्वे कर रही है, सब बातचीत कर रही है। आप जो कोई सर नीट का पेपर 25 तारीख से है, क्या वो बिना के संपन्न हो पाएगा? अलवर की मीडिया के कोई सुझाव हो, आप मुझे अभी बाइट के बाद दीजिए, सुझाव दे दीजिए, हम गौर करेंगे। हम तो मीडिया वालों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सर राम लुगाया की रिपोर्ट तो आ गई इस संबंध में जिलों की में, अभी पूरी नहीं आई। अच्छा सर रीट पे जवाब नहीं दिया कर, रीट का पेपर बिना लीक हुए संपन्न हो पाएगा क्या 25 तारीख से? क्योंकि 30 लाख बच्चे इसकी भर्ती तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले भी पेपर लीक हुआ है। आप सबकी दुआएं होगी तो ठीक होगा। चाहते हैं कि जल्दी नौकरी लगे लोगों की। करीब 48,000 नौकरी है वो। जी सर, 48,000 नौकरी है। सर विपक्षी भी कह रहा है कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी कैसे मिलेगी? बढ़ा के हमने 50,000 तक ले आए नौकरियों को। 3.5 लाख की पहले घोषणा थी, अभी 1 लाख में और घोषणा कर दी। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतनी नौकरी नहीं लग रही है। फिर भी कुछ मिस्टीवियस लोग हैं, बेरोजगार संघ बना लिया उन्होंने। इनको पूछो, बेरोजगार संघ बना के आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, और साथ में उनको आप जो है कब पढ़ाई करेंगे? वो बच्चे जो सड़कों पे आ रहे हैं, पढ़ने वाला घर पे पढ़ाई कर रहा है, वो पास होगा, उसकी नौकरी लगेगी। तुम सड़कों पे आओगे नौकरी की मांग करने, जरूरत नहीं है, बगैर मांगे हम दे रहे हैं, फिर भी संगठन बना रहे हैं बेरोजगारों का। अरे हिंदुस्तान में बेरोजगार तो लाखों लोग हैं, आपकी नौकरी लगती है क्या? आपकी पार्टी को समर्थन देने वाले उनको भी चाहिए वो समझदारी से काम करे, गुमराह नहीं करे बच्चों को। एक सर मैं तैयारी करवाए, हम कोचिंग तो फ्री करवा रहे हैं बच्चों को। सर पेपर लीक 30 पहले 15,000 था, मैं 30,000 बच्चों की कोचिंग में फ्री करवा रहा हूँ। हाँ। एक के बाद एक स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। और तो विदेश भेजने के लिए हिंदुस्तान में गए हैं क्या? 500 बच्चों को विदेश भेजने के लिए आने का खर्चा, रहने का खर्चा विदेश के अंदर, और फीस का खर्चा सरकार दे रही है। ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं जिससे कि राजस्थान के जो नौजवान है वो विदेश जाके पढ़ के आएंगे तो आगे 10-20 साल बाद में भी जो ये ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, मानव संसाधन के रूप में तैयार होंगे हमारे यहाँ राजस्थान के लोग, वो देश के भी काम आएंगे, प्रदेश के भी काम। सर पेंशन के लिए तो केंद्र ने मना कर दिया, पैसा नहीं देंगे। अभी वित्त मंत्री ने कहा अब जो पेंशन योजना आपने पहली बार लागू की है, वो पैसा हमारा वहाँ जमा है, वो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वो मैंने कह दिया असेंबली के अंदर। सर राजस्थान में उसके कारण योजना ओपीएस रुकने वाली नहीं है। योजना चलेगी, लाभ मिलने लग गया, 600 लोगों को लाभ मिल चुका अभी तक। ओपीएस लागू हो गया है, लाभ मिल रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन ने आलोचना करी एनपीएस की, सीएनएजी ने कहा नियम कायदे बने नहीं अभी तक, तो वो आलोचना कर रहा है। और जुडिशल कमीशन कह रहा हम लागू नहीं करेंगे। तो हाईकोर्ट जजेज को तो ओपीएस, बाकी लोगों को एनपीएस, आर्मी को ओपीएस और बाकी लोगों को बीएसएफ को एनपीएस, पैरामिलिट्री फोर्स के दूसरे हैं सबको एनपीएस। ये भेदभाव नहीं चल रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि हम मंजूर नहीं करेंगे, आप इनको दीजिए सबको ओपीएस। सर पेपर लीक हमारा जो रास्ता है, अब अडानी जी का जो भाव गिरा है शेयर का धड़ाम से, एसबीआई के भी और आपके एलआईसी के भी, तो यही तो हमारी शिकायत है। जो पैसा जमा हो रहा है एनपीएस में, वो तमाम पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है। उस जमाने में शेयर मार्केट कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उसकी मर्जी पे हम कैसे छोड़ सकते हैं कर्मचारियों? 35 साल की नौकरी करता है, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है काम करने में। इसलिए हमने एक एक्शन लिया हुआ है कि ओपीएस हमने सोच समझ के बनाई है। 4-5 राज्य आगे हैं, धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा। सर बिजली और सिलेंडर को लेके कम से कम
अगर देरी लग रही है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में तो 10,000 करोड़ रुपये मंजूर करते, भारत सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट करते, दूसरा क्या था, तब भी समझ में आता है कि इनकी नीयत जो है ठीक है। मेरी समझ के पर है कि 5,000 करोड़ रुपये वहाँ पे कर्नाटक में घोषित किए थे, बजट में रखे थे, तो राजस्थान ने ऐसा क्या अन्याय किया है? पानी के लिए तरसता राजस्थान सदियों से, अकाल सूखे पड़ते ही रहे यहाँ पे, तो रेगिस्तान इलाके रहे यहाँ पर, उस प्रदेश के अंदर पानी की समस्या के हल करने में दिक्कत क्या आ रही है, इस समझ के पर है। सर ये बजट जो आपने दिया है इसमें संघर्ष करेंगे। पहले हमने 9,500 करोड़। सर 25 तारीख से रीट का पेपर है, क्या वो बिना लीक के संपन्न हो जाएगा? अब हमने बढ़ा के 13,500 किए, पर वक्त लगेगा इसमें। लेकिन कांग्रेस कैसे इसको इशू बढ़ा पाएगी? वर्कर्स किस तरह की योजनाएं का बना रही इशू, तो कांग्रेस बना ही रही है। आम जनता 13 जिले की जो है वो जब सुनती है इसके बारे में कि अभी तक भी भारत सरकार एग्री नहीं कर रही है, तो जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। डेमोक्रेसी में ही होता है। रिफाइनरी इन्होंने बंद कर दी, हमारी शिलान्यास किया हुआ था, बहुत ज्यादा बंद रखा। चुनाव आए पार्लियामेंट के, उसके पहले इनको खुद को आना पड़ा प्रधानमंत्री जी को और उसका काम प्रारंभ करना पड़ा। तो ARCP के लिए भी वक्त आएगा कि इनको आगे आके इसको घोषणा करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। और इससे कितने जिलों में कब तक अपन को सुविधा मिलेगी? केंद्र तो सहायता देगा नहीं, लेकिन जनता बहुत परेशान है और इस योजना को कोई बात नहीं। हाँ सर, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, सब जानते हैं, केंद्र भी जानता है। ARCP बहुत महत्वपूर्ण योजना है 13 जिले की बनाई हुई है, वसुंधरा जी हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत सरकार को तो आगे बढ़ के सेव करना चाहिए कि हमारी पार्टी की सरकार थी, उसने योजना बनाई है 13 जिले की, अलवर भी उसमें आता है, जयपुर राजधानी है, अजमेर तकलीफ में है, बाकी करौली, धौलपुर, झालावाड़ कहीं है, माधोपुर सभी है, दौसा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 16 योजना देश में राष्ट्रीय योजनाएं हैं। अगर राजस्थान की योजना जिसके लिए प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री जी 2 बार चुनाव के मुद्दे पर 13 जिले के नाम लिए बोल चुके हैं, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में क्या दिक्कत है? पहले मंत्री जो पानी के राजस्थान के हैं उन्होंने गुमराह किया पब्लिक को, और प्रधानमंत्री जी अभी आए दूसरा के अंदर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बात करके चले गए, मध्य प्रदेश राजस्थान मिलकर बात करें, क्या बात करें? जो योजना वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उससे तो आधा पानी हो जाएगा, और सिंचाई का जो सुविधा वो खत्म हो जाएगी, वो हम कैसे मंजूर कर सकते हैं? और एक कई राज्यों में घोषित घोषणा करते, कर्नाटक में घोषणा करी उन्होंने, यूपी और मध्य प्रदेश योजना थी उसको उन्होंने ओके कर दिया। तो क्या कारण है कि राजस्थान की योजनाओं को, मैं समझता हूँ मुझे खुशी होती है कम से कम, अगर देरी लग रही है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में तो 10,000 करोड़ रुपये मंजूर करते, भारत सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट करते, दूसरा क्या था, तब भी समझ में आता है कि इनकी नीयत जो है ठीक है। मेरी समझ के पर है कि 5,000 करोड़ रुपये वहाँ पे कर्नाटक में घोषित किए थे, बजट में रखे थे, तो राजस्थान ने ऐसा क्या अन्याय किया है? पानी के लिए तरसता राजस्थान सदियों से, अकाल सूखे पड़ते ही रहे यहाँ पे, तो रेगिस्तान इलाके रहे यहाँ पर, उस प्रदेश के अंदर पानी की समस्या के हल